नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत। कोटि कोटि धन्यवाद ये ब्लॉग देखने के लिए। और आज का ब्लॉग होगा रिगार्डिंग सम प्रॉपर्टी टूर्स। एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है डाउनटाउन में, तो मैं अभी डाउनटाउन पहुंची हूँ प्लॉट देखने के लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो कि Q2 2027 में हैंड ओवर हो रहा है, तो इसका लॉन्च आई थिंक विद इन फ्यू डेज़ है। तो मुझे प्लॉट देखना था। रीज़न उसका है कि मैं ऑल द वे प्लॉट देखने आई हूँ क्योंकि पूरे डाउनटाउन में बेयरली कोई प्लॉट खाली बचा है, क्योंकि होल डाउनटाउन इज़ ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड. Very few plots are left, so I just want to go and have a look at the plot and see the surrounding buildings, connectivity to the project. क्योंकि अगर मैं बेच रही हूँ मुझे पता होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, उस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी क्या है, उसके आसपास क्या है, सो दैट मैं अपने क्लाइंट्स को भी एजुकेट कर पाऊँ और मैं देख सकूँ कि अगर मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं, अगर मैं किसी को एडवाइस कर रही हूँ इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो ये वर्थ है या नहीं, इसमें पोटेंशियल ग्रोथ कितनी है, एप्रिसिएशन कितनी मिलेगी, वो बहुत मैटर करता है. Anyways, whatever you're buying in downtown today, if you're holding this for long term, what I mean by long term, more than 5 years, आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे, क्योंकि ये रियल एस्टेट का रूल है. The longer you hold your investment, the more money you make. So yeah, today we're gonna have a look at this plot. It's right behind Address Fountain View. It's walking distance to Dubai Mall. Dubai Mall is biggest mall of the world. बोला जाता है. आई थिंक इट्स सेकंड बिगेस्ट नाउ, कोई और भी बना है रिसेंटली. हाउएवर, ये प्लॉट देखने के बाद मैं एक और प्लॉट देखने जा रही हूँ. मैंने तो ऑलरेडी देखा हुआ है, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर. दोबारा एक और प्लॉट है JLT में, डायमंड्स बाय डैन्यूब का एक और प्रोजेक्ट है जो विच वाज लॉन्च्ड 2 months ago. सो आई वांट टू हैव अ लुक एट दैट प्लॉट एज वेल. सो गाइज, नाउ आई एम गोना ड्राइव, क्योंकि मुझे ड्राइव करते करते डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. तो आपको प्लॉट के ऊपर मिलते हैं. ये डाउनटाउन लाइक ये राइट हैंड साइड पे आपका दुबई मॉल है. ये फाइनेंशियल स्ट्रीट है जिसके ऊपर हम लोग अभी जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे DFC है. और ये भी डाउनटाउन की एक्चुअली एक्सटेंशन है. ये सामने आपको छोटा सा ब्रिज दिख रहा है ना, ये वॉकिंग ब्रिज है दुबई मॉल से. ये कनेक्टिविटी है, इसकी कनेक्टेड है ऑलरेडी. एंड यू हैव लॉट ऑफ गुड शॉप्स, रिटेल शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफे ऑन दिस साइड एज वेल. चलो जी, सी यू एट द प्लॉट. बाय बाय. ऑलराइट गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं. ये आपके राइट हैंड साइड पे ये प्लॉट है, और दिस इज़ लिटरली 5-minute वॉक फ्रॉम दुबई मॉल. एंड द हैंड ओवर इज़ इन 2027. पेमेंट प्लान is very flexible, 50% during construction and 50% on handover. And the price is quite reasonable. 1.27 million is for studio apartment, and this is the starting price. And this, I would say, this is the best location for Airbnb, because you have a like mall right next to your building, and then that's the Address Fountain View Hotel and Residences. And look at the plot, guys. वहाँ से शुरू होता है उस रोड से, and it goes all the way till this road, and it's a huge project. And if you guys are interested in this project, want to own a property on a prime location in downtown, get in touch with me today. And गर्मी बहुत है. गर्मी के बारे में भी आप सबको अपडेट दे देती हूँ. जून का महीना चल रहा है, गर्मी इज़ ऑन पीक. 46, कल 46 डिग्री टेम्परेचर था. अभी भी मैं 46, आई थिंक 46 और 47 टेम्परेचर में खड़ी हूँ. एंड इट्स हार्ड टू ब्रीथ, बट नो कंप्लेंट्स. यू नो, दुबई ने इतना कुछ दिया है हमें, तो एक 2 महीने का 3 महीने का एक्सट्रीम वेदर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी कैन बेयर, क्योंकि दुबई हैज़ गिवन अस सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़. सो वी डोंट कंप्लेन, वी आर ओके विद दिस हीट. इतनी फैसिलिटीज़, इतनी सेफ्टी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो हमें ये गर्मी नहीं दिखती. वैसे भी दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, यू रियली डोंट फील हीट अनलेस यू हैव टू गो आउट एंड वर्क इन द ओपन एरिया, है ना. सब कुछ, हर जगह AC है. बस स्टॉप्स, मेट्रो स्टेशंस, मॉल्स, पार्किंग्स, बिल्डिंग की पार्किंग भी कहीं तो AC है. हर जगह AC है. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है कि यू रियली डोंट हैव टू वॉक आउटसाइड. एंड या, सो गाइज, लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है, प्राइसेस भी बता दिए मैंने. अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे बताना. अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरी लोकेशन JLT में, जो मेरा लेक टावर में, वहाँ पे डायमंड्स बाय डैन्यूब का प्रोजेक्ट है, तो उसकी भी आपको लोकेशंस एंड प्राइसेस बताऊंगी.
उनके पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें आपको 6 साल का पेमेंट प्लान मिल रहा है, 3 साल के बाद प्रॉपर्टी मिल जाएगी, देन यू हैव पोस्ट हैंड ओवर टू पे। तो लेट्स गो देयर। ऑलराइट गाइस, हम लोग निकल गए हैं बाहर, बहुत गर्मी थी यार। तो अभी हमने गैस स्टेशन से पानी उठाया है और हम लोग निकल गए हैं JLT की तरफ। राइट नाउ वी आर ऑन शेख ज़ायद रोड। तो ये सबसे बड़ा और बिजिएस्ट रोड है पूरे दुबई का, देख लो। यहाँ पे सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ है वो इसी रोड के ऊपर लोकेटेड है। जब दुबई पहले बनना शुरू हुआ था तो ये पूरा इसी रोड पे, शेख ज़ायद रोड पे ऊपर ही बना था। तो अभी एक्सपैंड हो रहा है अलखेल रोड, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और एमिरेट्स रोड की तरफ। बट द ओल्डेस्ट कम्युनिटी यू विल फाइंड ऑन शेख ज़ायद रोड, बट द प्राइसेस हैव गॉन अप really expensive। शेख ज़ायद रोड के ऊपर आज के दिन आपको कुछ भी बाय करने हैं, 1 bedroom will start from around 1.7-1.8 million dirham। That's the starting price for 1 bedroom apartment। So properties has been appreciated because of the location of course। और अब हम जा रहे हैं JLT के बिल्कुल पास में गुरुद्वारा साहिब है। तो मैं काफ़ी दिन से गुरुद्वारा नहीं गई, सो आई एम थिंकिंग कि क्यों ना गुरुद्वारा माथा टेक के चलिए सुखप्रीत, गुरुद्वारा साहब 10 मिनट मत्था टेक के प्रसाद लेके फिर चलते हैं। उसके बाद मेरी मीटिंग है फार्म जुमेरा में ऑन द अटलांटिस। मेरे कोई गेस्ट आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनको मिलने जाना है। तो आई थिंक अराउंड 4:30 आई हैव टू बी देयर। राइट नाउ व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ? अभी है 1:43। ठीक है, 1.5 घंटे में हम सब, 2 घंटे में सब खत्म कर लेंगे। चलो गाइस, मिलते हैं हम JLT लोकेशन के ऊपर। वहाँ पे आपको दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे कि वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, पेमेंट प्लान क्यों अच्छा है। देखो, डैन्यूब का पेमेंट प्लान यू कैन नेवर बीट। उनका पेमेंट प्लान हर किसी के लिए बना है, वेरी फ्लेक्सिबल। आपको कोई बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट फ्री पेमेंट प्लान है। और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं है कि आपको सब कुछ हैंड ओवर तक पे करना है। सो यू पे अराउंड 70% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड बैलेंस 30% पोस्ट हैंड ओवर 3-4 साल में। यार ये शेख ज़ायद रोड इतना बम्पी क्यों लग रहा है आज? जब मेरे टायर्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर गर्मी की वजह से रोड पिघल रहे हैं मुझे लग रहा है। ओ हाँ, आई वॉज वॉचिंग न्यूज़ यस्टरडे, कैलिफोर्निया US में टेम्परेचर पता कितना हो रखा है? 48 डिग्री। सुप्रीत, 48 डिग्री टेम्परेचर हो रखे हैं, ऑलमोस्ट 50 डिग्री। ਇੱਥੇ 46 है। अपने नालों ज़्यादा तो अमेरिका च गर्मी हो रखी है। पंजाब च आई थिंक सेम 46-47 है। उसमें फ़ारेनहाइट क्या होता है उसमें आई थिंक 118 डिग्री। सो टेम्परेचर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, सिर्फ दुबई में नहीं बढ़ रहा है, आई वुड से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, एज यू ऑल नो, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सो वी हैव टू फेस ऑल दिस इश्यूज, यू नो। एनीवेज, चलो गाइज, मिलते हैं हम लोकेशन के ऊपर। ऑलराइट गाइज, मैंने एक ना एग्जिट मिस कर दिया शेख ज़ायद रोड से और वो सीधा मुझे जबल अली ले आया। तो आई थिंक ये साइन है वाहिगुरु का कि पहले आशीर्वाद लेके फिर जाओ जो भी करना है। तो अभी मैं गुरुद्वारा पहुंच गई हूँ। मैंने एग्जिट मिस कर दिया, मैंने कहा टाइम सेव हो जाएगा, पहले मैं गुरुद्वारा माथा टेक के फिर मैं JLT जाऊँगी। तो अभी मैं गुरुद्वारा के सामने खड़े हैं हम। तो यहाँ पे हम लोग माथा टेक के वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लेके, ब्लेसिंग लेके फिर आगे निकलेंगे। आ जाओ फिर। वैसे मैं गुरुद्वारा आपको अंदर से नहीं दिखा सकती बिकॉज ये गुरुद्वारा की भी प्रोटोकॉल है। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, जब मैं प्रेयर्स कर रही होती हूँ। सो आई डोंट वांट, यू नो, इट्स पर्सनल। ओके, सी यू इन बिट। हाँ जी, गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के हम लोग पहुँच गए हैं अभी JLT अपटाउन। तो मैं यहाँ पे ना आपको ज़रा लोकेशन दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रखी है। ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है डायमंड्स बाय डैन्यूब, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लास्ट कुछ वीक्स एंड मंथ्स में लॉन्च हुए थे। एक लिंक्टन का प्रोजेक्ट था, शोभा का भी एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च एंड सोल्ड आउट। नाउ डायमंड्स की लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। कॉर्नर प्लॉट है एंड इट हैज़ फुल जुमेरा आइलैंड व्यू। यहाँ से नहीं दिखाई देगा आपको क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है और वी आर नॉट ऑन अ हाइट। ऊपर अगर जाके देखेंगे हम किसी भी बिल्डिंग में तो हमें अच्छा व्यू मिलेगा। ये प्रोजेक्ट मुझे नहीं पता किसका, ये प्राइवेट डेवलपर है।
तो yeah, so we're gonna walk down to Diamond's plot and then we're gonna have a look at the plot. I really like the plot. It's on the main road. Baki, yeah, it's a good location, close to the beaches. I would say like 5 मिनट की ड्राइव है मरीना बीच से, और पाम जुमेरा से भी 5-6 मिनट की ड्राइव है. सो वेरी सेंट्रल लोकेटेड. गुरुद्वारा, मंदिर और चर्चेस से भी लाइक आई थिंक अराउंड 5-10 मिनट्स की ड्राइव है. तो या सो लेट्स गो टू द लोकेशन एंड हैव अ लुक. हाँ, तो मैं बोल रही थी कि बिल्डिंग की शेप ऐसे है, एक इस तरफ टावर है, एक इस तरफ टावर है, दोनों जॉइंट है, एक ही टावर है, बट शेप्ड इन सच अ वे कि ऐसा लगता है कि 2 टावर है और बीच में एक बहुत बड़ा डायमंड है दोनों टावर्स के बीच में, जो कि कोहिनूर से भी महंगा है. अब आप गैस लगा लो कितना महंगा प्रोजेक्ट होगा. तो ये राउंड अबाउट है. मेन एंट्रेंस मोस्ट प्रोबेबली विल बी फ्रॉम दिस साइड. मेन रोड है जो, वहाँ से मेन एंट्रेंस नहीं होगी, यहाँ से होगी मेन एंट्रेंस. और राइट ऑपोजिट साइड जो मेरा आइलैंड है, तो जितने भी अपार्टमेंट्स इस तरफ होंगे ना, इस तरफ फेसिंग कर रहे होंगे, सबको जो मेरा आइलैंड का व्यू मिलेगा. बाकी विल जस्ट वॉक अराउंड. आई थिंक इट्स टू हॉट. आई थिंक मैं और 2 मिनट वॉक कर ली, मैंने फेंट हो जाना है यहाँ पे. किसी दिन फिर आएंगे, रात को शाम को आएंगे यहाँ पे गेड़ी मारने, तब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी. बहुत गर्मी है, मेरे से ब्रीथ भी नहीं हो रहा. मेकअप सारा उतर गया. वैसे तो मैंने मेकअप किया नहीं था. सुखप्रीत का मेकअप उतर गया. सुखप्रीत, तुम मेकअप करके आते हो? नहीं. सुखप्रीत तो बेचारा पसीने से टिप टिप कर रहा है. मुझे पसीना वैसे कम आता है, बट गर्मी ज़्यादा लगती है. चलो हम लोग अभी वापस गाड़ी में जाते हैं. अभी मेरी एक और मीटिंग है पाम जुमेरा में, वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स आए हुए हैं. क्लाइंट्स नहीं, गेस्ट आए हुए हैं, उनको मिलना है मुझे. तो हम लोग चलते हैं पाम जुमेरा. आ जाओ. मैंने ना गाड़ी भी बीचों बीच में पार्क कर दी, क्योंकि अदरवाइज़ पार्किंग वो काफ़ी आगे जाके थी. तो मुझे लगा कि बहुत गर्मी है, इतना दूर कौन पार्क करके आके वापस वॉक करेगा. मैंने बीचों बीच लगा दी, क्योंकि इस रोड पे अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि कोई रह नहीं रहा है यहाँ पे. सिर्फ ट्रक्स एंड बसेस ही निकलती है, जस्ट फॉर द लेबर्स एंड ऑल. Oh my god, this is, oh my god, this is too hot. हाय 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 हाय. AC बताओ भरावो, पखे लाओ, कूलर लाओ. आपकी शक्ल भी दिखा दे. आवे मूँह चकता. बेचारा पसीने नाल नहाता पे है. एनीवेज गाइस, चलो चलते हैं अभी पाम जुमेरा. अब हम बैठेंगे एटलांटिस में जाके, कॉफ़ी पियेंगे महंगे वाली. देखो, आप सबको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट की लाइफ बड़ी इजी है, बड़ी मस्त है, बड़ी फैंसी लगती है आपको बाहर से हमारी लाइफ, बट हम सबको ये भी करना पड़ता है. ये मेरा रोज़ का काम है, क्लाइंट्स को लेके जाना, प्लॉट्स दिखाना, लोकेशंस दिखानी. और देखो, अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बीच में ही वापस आ गई कि हाँ मुझे नहीं बनानी, बहुत गर्मी है. बट अब क्लाइंट्स के साथ होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते. क्लाइंट के साथ अगर आप होते हो तो आपको प्रॉपर खड़े होकर सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कहाँ क्या लोकेशन है, क्या रोड्स है, क्या आने वाला है यहाँ पे. तो आधा 1-1 घंटा हम इस गर्मी में खड़े होके क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज रोजी एंड ग्लैमरस, यू नो, एज यू सी. तो जो हमारी लाइफस्टाइल आप देखते हो, फैंसी लाइफस्टाइल, इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल होता है, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे धक्के होते हैं. ऐसे हम रोड के बीचों बीच गाड़ियाँ लगा के छोड़ जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फ़ाइन मिलता है. और सारे एजेंट्स मेरे साथ एग्री करेंगे कि हमको सबसे ज़्यादा फ़ाइन्स मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है. अगर हम पार्किंग ढूंढने लग जाए तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, एक आधा घंटा, 1 घंटा कई बार. चलो जी, अब चलते हैं हम पाम जुमेरा, जहाँ पे आपको, अगर हमें मौका मिला, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी ने अलाउ किया, तो आपको एटलांटिस द पाम की वीडियोस भी दिखाएंगे. हमें लाइक इंटीरियर या फिर कॉफ़ी शॉप भी दिखाएंगे. तो गाइज, मेरी मीटिंग बड़ी अच्छी रही. 4 घंटे की मीटिंग चली. टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और मेरा ध्यान भी नहीं गया कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ. तो इतनी बिजी हो गई थी मैं. तो या आई जस्ट लेफ्ट पाम. शाम के कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं. 7. ओह माय गॉड, 7 बज रहे हैं और इतना दिन चढ़ा हुआ है टाइम. तो या दैट्स इट फॉर टुडे. मैं घर जाऊंगी, पनीर का भुर्जी बनाऊंगी और खाऊंगी और सो जाऊंगी. कल से फिर से हसल एंड स्टक इन ट्रैफिक. शाम को 6-7 बजे ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है. और थैंक यू सुखप्रीत,
इतनी मेहनत करने के लिए, पूरा दिन मेरी डांट सुनने के लिए। तो चलो जी गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कल। हो सके तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिकॉर्ड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता। देखा आज मतलब इतना बिजी हो जाते हैं कई बार मीटिंग्स में ना, टाइम ही नहीं मिलता, ध्यान ही नहीं रहता। सुखप्रीत 4 घंटे वहाँ पे साइड पे बैठा हुआ था, बेचारा बोर हो गया होगा। बट एनीवेज, सी यू गाइस एंड फिर भूल जाती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, यू हैव टू डू इट, बिकॉज अगर आप नहीं सब्सक्राइब करोगे, प्रॉब्लम ये है कि मैं जो डेली ब्लॉग डालती हूँ वो आप मिस कर दोगे। सो डू दैट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल।